श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं करूं सोई सिफत। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आज से सागर ग्रंथ आरंभ होता है। सागर ग्रंथ 8 सागरों के हिसाब से है और उसमें 8 सागर यहाँ मूल मिलावा के अंदर ही हम कैसे 8 सागरों का अनुभव करते हैं वो समझाया गया है। बाकी 8 सागर 8 जिमी तो वो हैं, तो इन सागरों के प्रतीक हैं, किंतु मूल रूप से तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जहाँ होते हैं तो वहाँ फिर श्यामा जी भी होंगे और ब्रह्मा आत्माएँ भी होंगी। तो इतने में ही उनसे ही सारे 8 सागर हैं। तो मूल मिलाव में विराजमान हैं, तो किस प्रकार से 8 सागर हैं वो बात यहाँ समझाते हैं। पहले प्रथम सागर की बात करेंगे तो वो नूर का सागर। नूर का अर्थ होता है प्रकाश। तो ये प्रकाश किस चीज़ का है? तो अक्षरातीत धामधनी का प्रकाश से उनका सौंदर्य है, तो उनकी शोभा का ये प्रकाश है। उनकी शोभा यहाँ पर समझाएंगे, क्योंकि उनसे ही सब कुछ है। तो वो बात इस प्रथम प्रकरण में समझा रहे हैं। तो पहले तो मूल मिलावा की बात करेंगे, प्रथम भूमिका की। रंग भवन के अंदर प्रथम भूमिका में मूल मिलावा है, तो उसका ही वर्णन करेंगे। तो वहाँ किस प्रकार से मूल मिलावा की शोभा है, कैसे सिंहासन है, कैसे चबूतरा है, कैसे स्तंभ है। तो ये सारी शोभा किसकी है? तो इतनी सुंदर शोभा है मूल मिलावे की। तो ये समझाना चाह रहे हैं, ये अक्षरातीत धामधनी की शोभा है। पूरे परमधाम की शोभा उनकी ही होती है, इस प्रकार से समझ लेना होता है। तो प्रथम भूमिका से आरंभ करते हैं। भौम तले की क्यों कहूँ विस्तार बड़ो है आता। तो प्रथम भूमिका की बात क्या कहें, तो आरंभ है। प्रथम भूमिका में तो बहुत बड़ा स्थान है ना, बहुत अलग अलग स्थान है। तो उनमें से अब मूल मिलावा का वर्णन करना है। तो जहाँ कहीं भी भौम तले की बात आएगी तो ये समझना पड़ेगा कि वहाँ मुख्य मूल मिलावा है। तो प्रथम भूमिका की बात आती है तो मूल मिलावा ही समझना चाहिए। भौम तले की निरखी छवि न्यारी बोलते हैं ना, तो मूल मिलावा में जो स्वरूप है तो उनकी छवि है वो विशिष्ट प्रकार की है। तो ये मूल मिलावा की बात कर रहे हैं। बाकी 28 स्तंभ का चौक है, वो भी प्रथम भूमिका में ही, वो भी विशेष है। रसोई की हवेली है, वो भी विशेष है। उनका वर्णन करेंगे तो उनका नाम लेकर के वर्णन करेंगे। तो यहाँ प्रथम भूमिका की बात करेंगे तो वो मूल मिलावा की बात होती है। तो इस प्रकार समझना चाहिए। इसलिए जैसे प्रातःकालीन स्वरूप में भी बोलते हैं ना, श्री राज श्री ठाकुराणी जी प्रथम भौम में विराजमान भये। तो अब वो प्रथम भौम कौन सा है? तो प्रथम भौम में तो बहुत स्थान है, कहाँ पर विराजमान है? तो वो मूल मिलावा के लिए है। इसलिए हमेशा इस प्रकार से ये वर्णन की एक शैली है। तो प्रथम भौम कहेंगे तो वहाँ विशेष मूल मिलावा है, इसलिए पहले विशेष की बात होगी, फिर औरों को समझना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। तो मूल मिलावे की शोभा का वर्णन कैसे करें? विस्तार बड़ो है आता, इसका विस्तार बहुत बड़ा है। आता है अति से, अति रस्वती होता है, वैसे वो प्रास मिलाने के हिसाब से
अतः का अर्थ यहाँ पर अति करना चाहिए। बहुत बड़ा, अति का अर्थ बहुत बहुत बड़ा, उसका विस्तार है, बहुत बड़ा है, उसकी शोभा बहुत ज़्यादा है। नेक अनेक निशान दिए हा दिए, सतगुरु ने हमें थोड़े थोड़े निशान दिए, कुछ समझाया है, ये ऐसा है करके। ऐसा कहते भी हैं कि ये श्री राज श्री ठकुरान जी प्रथम मोह में विराजमान भये, तहाँ कंचन रंग को सिंहासन, ये सारा तो वो सतगुरु ने जिस प्रकार से बताया था शब्दशः वही है, ऐसा कहा जाता है। मैं करूँ सोई सिफत, मैं उसी की शोभा का वर्णन करता हूँ। सिफत का अर्थ महिमा भी है और उसी शोभा को मैं बताने जा रहा हूँ। 64 थंब चबूतरा, तो मूल मिलावे की हवेली में क्या है कि बीच में चबूतरा है, उसके किनारे में 64 स्तंभ हैं। दरवाजे तखत वर्णन, तो उसमें दरवाज़ा है, चार तरफ 4 दरवाजे हैं, बीच में सिंहासन है और उसका भी वर्णन करके सतगुरु ने समझाया है। रूह मोमिन हो सो देखियो, जो ब्रह्मात्माएँ हैं, वो जो ब्रह्मात्माएँ होंगी वो जरूर इसको देखने का प्रयत्न करें, करके दिल रोशन, इन बातों से अपने हृदय को प्रकाशित करके, तारतम ज्ञान से हृदय को प्रकाशित करें, क्योंकि ये वो तारतम ज्ञान ही है जो कुछ भी समझा रहे हैं। तो मूल मिलावे की बात समझा रहे हैं, सतगुरु ने जिस प्रकार से समझाया है तो उसको ब्रह्मात्माएँ उसको ग्रहण करती है तो उनका हृदय प्रकाशित होगा, उससे समझ में आएगी। तो ब्रह्मात्माएँ होंगी तो देख भी पाएंगी, इसलिए कहते हैं ब्रह्मात्माएँ हों तो वो जरूर देखें। अब दूसरा उदाहरण रसूल का दे रहे हैं। मेराज हुआ मोहम्मद पर, जब रसूल को दर्शन हुए, पहुँचा हक हजूर, उस समय उसको ऐसा फील हुआ कि वो जिब्रील फरिश्ता उनको लेकर के गया और अंततोगत वो पहुँचे तो खुदा के पास पहुँचे। सो शायद दई मोहम्मद, तो उन्होंने भी ये साक्षी दी है कि मैं वहाँ पहुँचा। सो मोमिन करे मजकूर, मजकूर का अर्थ होता है चर्चा, बातचीत। तो ब्रह्मात्माएँ तो इसकी भी चर्चा करेंगी। कहने का तात्पर्य देखो, तो साक्षी हमें तो रसूल मोहम्मद के माध्यम से भी मिला, और ऐसे विभिन्न धर्म ग्रंथ हैं जो साक्षी देंगे। तो ब्रह्मात्माएँ होती है तो उनको जहाँ कहीं भी ऐसा थोड़ा सा मिलता है तो उनको लगता है कि यहाँ हमें परम धाम की साक्षी दी गई है, ऐसा लगेगा। दूसरों को ख्याल भी नहीं आएगा कि यहाँ कुछ परम धाम की बात कही गई है, ऐसा है। सो रूहें अरश दरगाह की कही मोहम्मद 12,000, तो रसूल ने तो ये परमधाम की आत्माएं उनको 12,000 ऐसा बताया है उन्होंने भी। दे शायदी गिरो मोहम्मदी, जाको वतन नूर के पार, तो ये मोहम्मदी गिरोह करने से कि ये है कि मोहम्मद ने जिस गिरोह की, जिस समूह की बात कही है, वो ब्रह्मात्माओं के समूह की बात कही है कि वो ब्रह्मात्माएँ कयामत के समय पर आएंगी, परमात्मा उनके लिए आएंगे, इस प्रकार से बताया है। वो ब्रह्मात्माओं का समूह ही है, उन्होंने जो जिसके लिए कहा है तो वो ब्रह्मात्माएँ हैं, वो साक्षी देंगी सबको, ऐसा परम धाम है, ऐसा मूल मिला हुआ है, ऐसे ब्रह्मात्माएँ हैं, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, सबके साक्षी वो ब्रह्मात्माएँ देंगी। जाको वतन नूर के पार, जिनका वतन है वो अक्षर से भी परे, अक्षरातीत है। हुक्म से अब कहता हूँ, अब उन्हीं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा से आप सबको मैं कहने जा रहा हूँ। सुनियो मोमिन दिल देही ब्रह्मात्माओं, आप दिल दे करके सुने। हक सहुरे विचारियो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ज्ञान दिया है, ये ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान उनका दिया हुआ है। इस पर थोड़ा सा विचार करोगे तो विवेक आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगी। तो इस बुद्धि से विचार करना। हक शोभा दई तुम्हें, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ये शोभा तुम्हें ही दी है, दूसरे लोगों को ये शोभा नहीं दी है। दूसरी आत्माएं भी हैं
धाम की आत्माएं, अविनाशी धाम की आत्माओं में ईश्वरी सृष्टि भी है, किंतु वो रंग भवन का वर्णन नहीं कर पाएंगी, परमधाम की लीलाओं का वर्णन नहीं कर पाएंगी। तो ये तो आपको ही शोभा दी है, तो इसलिए ये करना। हके अरश किया दिल मोमिन, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मात्माओं के हृदय को ही परमधाम बनाया है। सो मता आया का दिल से, और ऐसे ब्रह्मात्माओं को समझाने के लिए जो ज्ञान आया है वो भी परमधाम से, अक्षरातीत धनी के दिल से आया है। तुम्हें ऐसी बढ़ाई हकें लिखी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने तुम्हारी ऐसी बढ़ाई, ऐसी महिमा बताई है तुम्हारी विशेषता के विषय में। हाय हाय मोमिन गल ना गए इनमें। जो ब्रह्मात्मा ये बात सुनती हैं तो उनको तुरंत द्रवित हो जाना चाहिए। द्रवित होने का तात्पर्य उनको लगना चाहिए कि अरे कि हम इतनी शोभा दी है तो हमें तो अक्षरातीत को तुरंत पहचानना चाहिए, उनके साथ में हमारा इतना बड़ा संबंध है, तो वो संबंध को उसी प्रकार से निभाना चाहिए, ये ख्याल होना चाहिए। और न हो तो बड़े खेद की बात है कि ब्रह्म ये सुन करके भी किसी का हृदय द्रवित नहीं हो रहा है। नूर सिफत द्वार सन्मुख और नूर द्वार पिछल। तो अब मूल मिलाव का वर्णन करना चाहते हैं। नूर सिफत द्वार सन्मुख, सम्मुख द्वार के सम्मुख कहने से पूर्व दिशा कहना पड़ेगा। अक्षरातीत धामधनी विराजमान हो और जिधर की ओर मुँह कर रहे हैं तो वो पूर्व दिशा है। तो पूर्व दिशा के द्वार के संदर्भ में बता रहे हैं। नूर सिफत द्वार सन्मुख, तो एक तो सामने द्वार है, सन्मुख में द्वार है, तो उसकी महिमा बताई है। और नूर द्वार पिछल, तो दूसरा द्वार पीछे है उनके, तो उसकी भी महिमा बताई है। और एक दाएं बाएं, एक दाईं ओर है और दूसरा बाईं ओर है, तो ऐसे चार द्वार हैं। हुआ बेवरा चारों मिला, ऐसे चारों द्वारों का विवरण समझाया है। शोभित द्वार सन्मुख का, सामने का द्वार है पूर्व दिशा का, वो किस प्रकार से सुशोभित है तो उसके लिए कहते हैं नूर थंब 5 के दोए। तो उसमें उस द्वार में 2 स्तंभ हैं, वो 5 नाम के रत्न के हरित मणि के हैं। थंब नील भी 2 इनों लगते, तो फिर इसके साथ में 2 स्तंभ और है। तो ऐसे द्वार में कैसा होता है कि मुख्य द्वार में तो 2 स्तंभ साथ में है, जोड़ी जोड़ी है। ऐसे वो बता देते हैं वो सब स्तंभ एक ही अंतर में है ऐसा करके। तो जो द्वार होंगे, द्वार तो दूसरों से विशेष होंगे ना, तो द्वार के स्तंभ वो साथ साथ में है, अलग अलग हैं किंतु तो नजीक नजीक हैं। और दूसरे सारे स्तंभ हैं वो एक ही अंतर में मिलेंगे। द्वार के ये 4 स्तंभ हैं चारों द्वार में, तो ये उनकी स्थिति है वो अलग प्रकार की होंगी, क्योंकि वो ऐसे ही सारों का एक ही जैसा मान देंगे तो द्वार कैसे पता चलेगा, द्वार ऐसा रहेगा ही नहीं ना। तो वो इस प्रकार से नजीक नजीक हैं। ऐसे होते भी है, कई जगह पर द्वारों में देखेंगे तो 2-2 स्तंभ लगे होंगे तो नजीक नजीक होंगे। तो सम्मुख के द्वार में 5 के स्तंभ हैं, तो 5 का तात्पर्य हरित मणि और उसके साथ में नील मणि के स्तंभ हैं। शोभा लेता अतिशोए, तो दोनों की शोभा बड़ी सुंदर है, दोनों रत्नों की। इन सामी द्वार पिछल, इसी प्रकार से इनके सामने किंतु वो पीछे पृष्ठभाग की ओर, तो उसमें क्या है, थंब 2 नीलवी के, पहले जो स्तंभ हैं वो नीलमणि के हैं। और 2 थंब जो इनों लगते, नूर 5 के थंब है, इनके साथ में संलग्न कहने से एकदम जुड़े हुए नहीं है, तो इनके निकट के द्वार हैं, तो वो तो ऐसे वो हरित मणि के हैं। नूर द्वार थंब 2 मानिक। अब दूसरे स्तंभों की बात कर रहे हैं, वो किधर के हैं, तो तीसरे चरण में कहा नूर द्वार थंब 2 मानिक। तो ये प्रकाशमय द्वार में तो पहले 2 स्तंभ है वो माणिक के, तो लाल है माणिक्य, माणिक्य। और
तीन पास दो दो पुखराज, उनके पास के दो स्तंभ है वो पुष्पराग गिरी, पुष्पराग के हैं। गिरी तो नहीं, वो गिरी तो उधर पर्वत के हिसाब से पुष्पराग मणि के हैं, तो वो पुखराज तो उसके हैं। ये द्वार तरफ दाहिनी, ये दाहिनी तरफ का द्वार है। रया नूर इत विराज है, तो ये भी बड़ा चमकता है, इससे भी प्रकाश से प्रकाश निकलता है। तरफ बाईं द्वार पुखराजी, तो बाईं तरफ का द्वार है, तो उसमें वो पुष्पराग मणि के द्वार है, पुखराज के द्वार है। पुखराज वो पीला होता है। दो मानिक थंब तिन पास, पीला एकदम ऐसा पीला नहीं है, तो वो हल्का पीला होगा। दो मानिक थंब तिन पास, उनके पास के स्तंभ है वो माणिक्य के हैं। चार थंब नूर सरभर, इस प्रकार ये चारों स्तंभ हैं वो प्रकाश से परिपूर्ण है। ये अद्भुत नूर खूबी खास, तो इनकी खूबी है, इनसे जो प्रकाश निकलता है वो भी एक विशेष प्रकार का है। साथ में लाल और पीला, तो ये प्रकाश होंगे। तो वो दोनों तरफ में बस वो अल्टरनेट है। तो एक तरफ में अंदर का स्तंभ वो बाईं तरफ में पुखराज का है और दाईं तरफ में माणिक्य का है। तो इसी तरह से पूर्व और पश्चिम में भी, तो पूर्व में हरितमणि का है और पश्चिम में नीलमणि का है। तो इस प्रकार से तो ये स्तंभ हैं चारों द्वारों के। नूर चारों पौरी बराबर है, ये चारों पौरी, तो चारों पौरी कहने से तो चारों के कमान, तो वो तोरण है वो भी बहुत सुंदर है, चारों की एक जैसी कमान है। जो करता है झलकार, तो उससे भी वो उससे भी वो झलकार, उससे भी वो प्रकाश, उससे भी किरणें निकलती रहती है। ए जुआ खूबी तो कहे जो पाई ये काहूँ सुमार, ये जुआ उनकी शोभा का वर्णन तभी कर सकती है ना जो उसका कोई पारावार हो। इसलिए बस इतना ही कह दिया, तो इससे ज़्यादा कहा ही नहीं जा सकता है। थंब बारे बारे चारों खाँचों, अब चार द्वार चार तरफ हो गए तो चार खाँचे हो गए। चार खाँचा कहने का तात्पर्य अब चार अलग अलग स्थान हो गए ना चारों तरफ में, तो उसके लिए कहते हैं थंब बारे बारे बारे, तो चारों खाँचों में 12-12 स्तंभ है। कहूँ तीन का बेवरा कर, उनका भी विवरण बता देते हैं। बारे नंग चार धात के, रंग जुदे जुदे ज्योत बराबर, तो अब चार धातु और तो अब ये 12 कैसे हैं, तो धातु और वो रत्न के मिल करके हैं। तो धातु और रत्न दोनों के मिला करके ये 12 ऐसे स्तंभ वो उसमें हैं। तो ऐसे मिला करके 12 स्तंभ उसमें होंगे। तो उसके लिए वो कहते हैं रंग जुदे जुदे ज्योत बराबर, तो रंग सबके अलग अलग है, किंतु सबसे प्रकाश निकलता है, तो सबसे प्रकाश निकल रहा है इसलिए वो बराबर प्रकाश है। सब प्रकाश निकालने वो सबसे प्रकाश निकलता है। नेक देखाए रंग अरस के, कई खूबी रंग अलेखे, ये परमधाम के रंग हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा बताया है। बाकी तो इन रंगों की विशेषता बहुत प्रकार की विशेषता है। रूह शौर करे हक इल्म, हक देखाए देखे, तो ब्रह्मा आत्माएं यदि तारतम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान से विचार करेंगे, चिंतन करेंगी, तो उनको अक्षराते धाम धनी दिखाएंगे, तो उनको ये सारा दिखने लग जाएगा। असल 5 नाम रंग के, मूल रूप से तो 5 रंग हैं परमधाम में मूल रूप से। जैसे दुनिया में 3 ही रंग हैं, 3 रंग के मिश्रण से अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं। हाँ, वो लीला पीला और क्या बोलते हैं गुजराती में, तो वो बादामी ऐसा कुछ बोलते हैं। तो उस तरह से ये 3 ही रंग हैं मुख्य। तो हरा है, और वो उसमें अब CMYK में कितने हैं, 4 रंग हैं ना। हाँ, तो इसमें 4 बताएंगे, उसका मिश्रण है।
तो दुनिया में मुख्य 3 रंग हैं, 3 रंग के मिश्रण से ही और रंग है। तो कितने भी रंग बना लो तो उनके मिश्रण से बन जाते हैं, उनकी कितना परसेंट के हिसाब से करते हैं। तो बेजिक ये है। और अब यहाँ कह रहे हैं कि ये 5 रंग है मुख्य रूप से बेजिक, नीला, पीला, लाल, श्वेत, श्याम। तो वो नीला रंग है, लीला कहने से वो हाँ नीला है, वो उसके हिसाब से नहीं, नीला, पीला, लाल, श्वेत और श्याम। तो श्याम कहने से एकदम काला ऐसा नहीं है, वो मिश्रण से काला होता है। तो श्याम है थोड़ा सा उज्जवल नहीं है, थोड़ा सा वो अंधेरा है। तो उस प्रकार से एक एक रंग में कई रंग, एक एक रंग में मिश्रित करने से कई रंग निकल जाएंगे। सो क्यों कहे जाए बिना नाम, तो उनको कितने नामों से बताएं, तो उनका कैसे कहें, उनका इतने होंगे कि जिनका नाम देना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब उनको बिना नाम क्या बताएं। देखो 64 थंब चबूतरा, अब 64 चबूतरा, 64 थंब युक्त इस चबूतरे को देखो। रंग नंग अनेक अरस, इसमें जो रंग हैं वो अनेक रंग हैं, वो परमधाम के रत्नों के रंग हैं। नाम लिए न जाए रंगों के नाम लिए नहीं जा सकते, इतने अधिक रंग हैं। रंग एक पे और सरस, एक से एक सरस है। ये जिसको देखें वही विशेष लगता है। एक को देखने के बाद में दूसरा देखते हैं तो वो और ज़्यादा विशेष ऐसा लगता है। मैं तो नाम लेत जबेरों, जानो बहुत नाम लिए जाए। मैं तो नाम भी बता दूं, किंतु बहुत नाम होंगे, असंख्य नाम होंगे। इसलिए नंग नाम धात कहे बिना, रंग नाम आवे न जुबाएं। किंतु कुछ कहे बिना कुछ तो कहना पड़ेगा। इसलिए नंग नाम धात कहे बिना, धातु और रत्न दोनों के नाम कहे बिना रंग नाम आवे न जुबाएं। उनके रंग का उसमें नाम उस उनका रंग अपने उसमें बताया नहीं जा सकता है, कि दुनिया के हिसाब से थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। ये कहने का तात्पर्य है। वो तो असंख्य है जिनका नाम लेना मुश्किल है, फिर भी मुझे बताना पड़ रहा है, तो वो ब्रह्मात्माओं के दिल में आ जाए, इसके हिसाब से कहने का तात्पर्य ये है। एक ही रस के सब रंग, वैसे देखा जाए तो ये सारे रंग हैं मूल रूप से एक ही रस के। वो कौन सा रस है? तो वो प्रेम रस है, वो प्रकाश, या तो प्रकाश, सब प्रकाश से ही प्रकाश होगा ना। तो वो नूर के ही हैं, सब प्रकाश से। वो नूर किसका है? तो श्री राज्य का है, श्री राज्य की शोभा। इसलिए तो पहले नूर सागर की बात कर रहे हैं। तो वो सब एक ही उसके हैं। करे जुदे जुदे झलकार, किंतु वो अलग अलग प्रकाश निकालते हैं। रंग नंग धात तो कहिए, जो आवे कहूँ सुमार। तो ये अलग अलग रत्नों के और अलग अलग धातुओं के रंग तो तभी कहे जा सकते हैं जब उनका कोई पारावार हो। मूल रूप से तो ये कहा था ना, तो एक ही उसका एक ही जवेर का अरस ऐसा करके कहा ना, एक ही उसमें रत्न का धाम है ऐसा करके। तो एक होते हुए भी अनेक हैं। तो ये एक क्या है? तो वो कहना चाहते हैं ये नूर है, ये प्रकाश से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रकाश है। उसी से सब प्रकाशित होते हैं, सब में प्रकाश है, वो उनका ही है। वो सबका अलग अलग ऐसा नहीं है, उनका ही प्रकाश सबके द्वारा व्यक्त हो रहा है अलग अलग रंग में। पर हृदय आवने रूहों के मैं कई विध करत बयान। ब्रह्मात्माओं के हृदय में ये बात आ जाए, अंकित हो जाए, इसके लिए मैं कई प्रकार से बता देता हूँ। ना तो क्यों कहूँ रंग नंग धात की, अन्यथा ये धातु अथवा रत्न उनके रंग का क्या वर्णन हो सकता है। ये तो खिलवत बका सुभान, ये तो अखंड दिव्य परमधाम का भी एकांत स्थान है, ब्रह्मात्माओं को बैठा करके बातचीत करने का स्थान है।
ऐसे में ऐसे स्थान का वर्णन कैसे हो सकता है? अर्श धातना, रंग नंग रेशम, परमधाम के धातु और रत्न और रेशम, जिससे वस्त्र वगैरह, उसके लिए रेशम कहा है। तो इन सब का ना रंग वो बताना मुश्किल है। जित नया न पुराना होए, तो जहाँ न तो नया होता है पुराना होता है, जो है वो ऐसे ही एक रस है, इसलिए उनका अलग अलग बताना मुश्किल होता है। जित पैदा कछु नया नहीं, जहाँ कोई नया पैदा नहीं होता। और जित क्यों नाम धरे जाए सोए, तो जहाँ न तो नया पैदा होता है और न कोई पुराना होता है, तो इसलिए वहाँ नाम कैसे रखा जा सकता है। फिर भी बताने के लिए ये सब समझाया है। हेम जवेर या जो कछु सो सब जिमी पैदास, यहाँ दुनिया के हिसाब से हेम जवेर इत्यादि जो भी बताएं, ये दुनिया की पैदाइश है, 5 तत्वों की उत्पत्ति है नश्वर जगत की। 3 नाम पैदाइश के क्यों कहिए, जित पैदा न नाश, तो जो पैदाश से सृष्टि की वस्तुओं का नाम लेकर के जहाँ पैदाश ही नहीं होती है, तो जो नया बनता ही नहीं है, पुराना होता ही नहीं है, ऐसा का वर्णन कैसे हो सकता है? तो ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर भी अब वो कह देना पड़ता है। थंब और चीज ना आवे शब्द में, तो परमधाम का तो कोई पारावार ही नहीं है। अब यहाँ जैसे समझ सकते हैं उस हिसाब से बताना पड़ता है। तो थंब और चीज ना आवे शब्द में, थंब और चीज कोई वस्तु शब्द में नहीं आते हैं। कर मोमिन देखो सहूर, ब्रह्म आत्माएं विचार करके चिंतन करके विवेक से समझ सकती हैं। अरस वाणी देख विचारिए, परमधाम के वचनों को देख करके विचार करें, तब हृदय होए जहूरा, तब हृदय प्रकाशित होगा। नाम निमुना इत झूठा है, दुनिया में जो भी नाम है अथवा उदाहरण है वो झूठ है। तो भी तीन पर होत सबूत, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से अब परमधाम को बताया जा सकता है। दुनिया में बताना है ना, इसलिए उनसे ही सिद्ध होता है। साबुत का तात्पर्य उनसे ही साबित होता है। ज्योत झूठी देख नाशुत की अधिक है मलकूत। अब वो दुनिया का वर्णन समझा रहे हैं। देखो दुनिया के जो दुनिया का प्रकाश है, दुनिया की चमक है इस नश्वर जगत में भी, इस मृत्यु लोक की, तो उसमें उससे ज़्यादा है, अधिक है मलकुत। वैकुंठ का प्रकाश ज़्यादा है। सो मलकुत पैदा फना पल में, ऐसे मलकुत को भी क्षण मात्र में बनाते हैं और मिटाते हैं। तो ऐसे कई करता खाबंद जबरूत, जबरूत के अक्षरधाम के स्वामी अक्षर ब्रह्म ऐसा कर देते हैं। सो रोशनी निमुना देख के पीछे देखो अरस लाहूत। अब ऐसे अक्षरधाम के प्रकाश को देख लो तो उससे भी ज़्यादा परमधाम का है, उस हिसाब से विचार करके समझ लो। इन विद सौर जो कीजिए, इस प्रकार से आप चिंतन करेंगे तो कछु तब आवे रूह लज्जत, तब आत्मा को कुछ न कुछ उसका स्वाद मिलेगा, मतलब कुछ समझ में आएगी। और भात निमुना ना बने, ये तो अरस अजीम खिलवत। बाकी दूसरा तो कोई उदाहरण बनता नहीं है, क्योंकि ये तो दिव्य परमधाम का भी वो खिलवत है, एकांत स्थल है। तो जहाँ बैठ करके अक्षराते धामधने अपने ब्रह्मात्माओं के साथ में लाड़ की बात करते हैं, सबको लाड़ लड़ाते हैं, ऐसा दिव्य स्थान है। तो उसका वर्णन कैसे हो सकता है? इस प्रकार से उदाहरण समझ लेना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सौर जो कीजिए, कछु तब आवे रूह लज्जत।
और भात निमुना ना बने। ये तो अरस अजीम खिलवत, ये तो अरस अजीम खिलवत।